हम एक कंपनी के लिए काम कर रहे थे। ये कंपनी जो थी मेडिसिन बनाती थी, राइट। सो इनकी एक मेडिसिन की काउंटरफीटिंग हो रही थी, मेडिसिन की सेल बड़ी जबरदस्त थी जी, राइट। एंड मैं उसका नाम नहीं ले रहा, बड़ी पॉपुलर मेडिसिन थी वो, अभी भी जो है अगर मैं नाम लूंगा तो लोग पहचान जाएंगे। हालांकि इसका जो सॉल्ट है 2013 में इंडिया में बैन हो गया, राइट। सो बट देन उससे पहले इट वाज अ वेरी वेरी फास्ट ग्रोइंग मेडिसिन इन इंडिया। तो क्या था कि ये कंपनी हमारे पास आई कि हमारी जो है काउंटर फिटिंग हो रही है और नकली माल बन रहा है। उन्होंने हमारे को सैंपल्स प्रोड्यूस किए। सैंपल जो उन्होंने प्रोड्यूस किए वो एक कैप्सूल था, बेसिकली इट वाज अ पेन किलर कैप्सूल जी। तो उन्होंने जो एक्चुअल कैप्सूल प्रोड्यूस किया और जो डुप्लीकेट कैप्सूल प्रोड्यूस किया, दोनों एग्जैक्टली सेम थे। बट जब कैप्सूल को खोलो और जब उसमें सॉल्ट निकालो तो जो एक्चुअल सॉल्ट था वो तो पाउडर की तरह निकलता था, और जो वो वाला सॉल्ट था वो स्टिकी होता था, स्टिकी निकलता था। तो मैं पूछता ये सॉल्ट क्या है, कहते दिस इज लो क्वालिटी एस्पिरिन जी, राइट। एंड नकली मेडिसिन बनाना इज वेरी सीरियस, यू नो, यू आर प्लेइंग विद पीपल्स लाइफ, एब्सोल्युटली, राइट। सो इसमें भी माफियाज इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो मैंने केस बुक कर लिया, राइट। सो आई सेड माफियाज इन्वॉल्व होते हैं तो होते हैं, कोई बात नहीं, वी आर यू नो ओवर देम। अब केस बुक करने के बाद आई स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग। अब दिल्ली में देयर इज अ मार्केट नोन एज भगरत प्लेस मार्केट, वहां पे सारा मेडिसिन का काम होता है जी। तो 28 साल पहले मैंने उस मार्केट में रिसर्चेस करनी शुरू करी, कहाँ पे प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो बड़ी सारी जगहों पे चेक किया, तो आसानी से देते नहीं जब तक आपका ना पीछे से बेस ना हो, आप केमिस्ट हो, आपको वो लोग जानते हो, बिल्कुल, तो नकली माल देते नहीं आसानी से। तो फिर हमने विजिटिंग कार्ड छपवाए कि हमारे केमिस्ट हैं, ये हैं, वो हैं। एक हमने कंपनी भी फॉर्म कर दी उस टाइम पे दिखाने के लिए हम केमिस्ट हैं जी। तो हमने जाके उनको कार्ड्स वगैरह दिए अपने। अच्छा, उसमें क्या होता था कि उस टाइम मोबाइल फोन होते नहीं थे, तो कार्ड के ऊपर लैंडलाइन नंबर लिख के देना होता था। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब मैं था, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक एसटीडी बूथ था, पीसीओ था जी। उस पे जाके मैं बातें करता था बहुत, ठीक है। सो उस एसटीडी बूथ से जो है ना मेरे खास अच्छे ताल्लुकात थे। मैंने उससे कहा कि तू अपना मुझे एक लैंडलाइन नंबर दे दे, आई विल पुट दैट नंबर ऑन द विजिटिंग कार्ड। बहुत अच्छे। मैंने वो विजिटिंग कार्ड पे लैंडलाइन नंबर लिख दिया जी। अच्छा, मैंने वहां पे जाके लोगों को प्रेजेंट करना शुरू किया। तो उसमें से ना एक बड़ी छोटी सी दुकान थी। तो हम जब ऐसे मांगते हैं तो हम कहते हैं कि भाई हमें सस्ता मटेरियल चाहिए, हमें एक्सपोर्ट करना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। तो उस तरीके से हमने उससे सस्ता मटेरियल मांगा। सस्ता मटेरियल तो ऑब्वियसली डुप्लीकेट ही होगा जी। डीलर प्राइस से कम डुप्लीकेट ही मटेरियल मिलेगा या चोरी का मिलेगा, दो ही तरीके हो सकते हैं। बिल्कुल। तो वो हमारे को देने के लिए मान गया। अच्छा, उसने एक बार सप्लाई किया, हमने उसको पैसे दे दिए। फिर दूसरी बार सप्लाई किया, हमने फिर पैसे दिए। तो हमने ना इंक्रीजिंग क्वांटिटीज में उसे लेना शुरू कर दिया, ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए। अच्छा, पहली बार में नहीं धरा आपने उसे? पहले बार में नहीं, पहले ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए लिया। हमारा ऑब्जेक्टिव वो था ही नहीं रिटेलर, हमें रिटेलर को पकड़ना ही नहीं था। बिल्कुल, छोटी मछली क्यों पकड़ना, हमें तो माफिया को पकड़ना था। वही हमारा टास्क था कि बन कहाँ पे रहा, ठीक है। सो अब हमने क्या किया कि जब हम उससे परचेजेस करते थे, हमने उसके ऊपर एक्टिव सर्वेलेंस लगा दी कि इसको जब माल देने आता है उस दिन पे कौन देने आता है। हमने कई सारी ऐसे परचेजेस करी और धीरे धीरे हम क्वांटिटी इंक्रीज करते गए। जितनी क्वांटिटी वो अपनी शेल्फ में नहीं रखता था, उससे ज्यादा क्वांटिटी हम उसको ऑर्डर करने लगे, ताकि हम ये देख सकें कि ये क्वांटिटीज को डिलीवर करने कौन आ रहा है। फिर जब वो एक पर्सन एक डिलीवर करने आता था, उसको हमने उसको फॉलो किया। तो जब हमने उसको फॉलो किया तो हमने देखा कि वो दिल्ली के एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है बुराड़ी। बुराड़ी, बिल्कुल, राइट। वो बुराड़ी में छोटे छोटे घरों के अंदर फैक्ट्रीज खुली हुई हैं, छोटे छोटे, एंड इट्स अ विलेज काइंड ऑफ एरिया पूरा। जो है ना उस टाइम पे वहां पे इलीगल ये ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग का ही माफिया था। तो वहां पर हम उसको फॉलो करते पहुंच गए। हमने देखा एक छोटी सी बिल्डिंग में वो गया, छोटी सी बिल्डिंग में जाके अंदर जाके सेटल हो गया। अब हमारा टास्क था, हमारा ये पर्सन खत्म हो गया, हमारे को इस पर्सन कुछ लेना देना ही था, हमारा तो वो टारगेट हो गया। अब हमने क्या किया कि उसको टारगेट को कैप्चर करने के लिए मैंने थ्रू अ डिफरेंट चैनल, हमने पहले उसके बारे में पता किया, आस पड़ोस में उसका मोबाइल नंबर पता किया, सारी चीजें पता करी, उसके सारे कॉन्टैक्ट्स निकाले, किन किन से उसकी बातचीत है। फिर कॉमन रेफरेंसेस लेके मैं उससे जाके मिला। फिर मैंने उससे कहा कि मुझे मटेरियल चाहिए उसी मेडिसिन का, और उसके बाद 3-4 मेडिसिन का भी मैंने उसको बोला कि मुझे इन सब मेडिसिन का मटेरियल चाहिए। तो वो देने के लिए हम मान गया, उसने 3-4 मेडिसिन का मटेरियल मुझे दे दिया। फिर धीरे धीरे मैंने उससे क्वांटिटी इंक्रीज करनी शुरू करी। अच्छा, अब हमारा काम था रेड कराना जी, ठीक है, क्योंकि हमें पता चल चुका था यही मैन्युफैक्चरर है और यही इसने घर में अपनी फैक्ट्री खोली हुई है। पर ट्विस्ट कहाँ आया? ट्विस्ट ये हुआ कि जब हम इंक्रीजिंग क्वांटिटी में रेड कर रहे थे, परचेज कर रहे थे, हमने इधर कंपनी ने उसमें पुलिस में उसकी कंप्लेंट कर दी, मतलब एफआईआर लॉन्च करा दी। रेडिंग पार्टी डिसाइड हो गई क्राइम ब्रांच से कि भाई रेड ये पार्टी जाके करेगी। मैं डेकॉय कस्टमर था क्योंकि मैं उससे परचेज कर रहा था।
अब मेरी जो है क्राइम ब्रांच से पहले मीटिंग हुई। क्राइम ब्रांच को जो है हमने डिसाइड किया कि भाई अब मैं जो मटेरियल परचेज करने आज जा रहा हूँ तो मैं लार्ज क्वांटिटी में मटेरियल परचेज करने वाला हूँ आज, ठीक है। और हमारा इशारा क्या होगा, आप दूर खड़े रहना, जैसे ही मटेरियल आ जाएगा मेरे हाथ में मैं आपको इशारा कर दूंगा, ऐसे अपना फेस पोंछूंगा रुमाल से, ठीक है। और जब आप मेरा फेस पोंछते हुए मुझे देखोगे ना तब आप आ जाना, रेड कर देना वहां पे। तो उन्होंने कहा ठीक है क्राइम ब्रांच ने कि हम ये ठीक है, हम ऐसे ही रेड करेंगे। अच्छा, अब क्या हुआ कि मैं वहां पे गया, लेकिन अच्छा ट्विस्ट क्या हुआ कि पता नहीं पुलिस ने या किसी ने ना किसी की पार्टी ने उनको डिस्क्लोज कर दिया, टिप दे दी उनको कि आपके यहाँ आज रेड होने वाली है। अब मैं वहां पे गया, वो वहां पे प्रेजेंट थे, मैंने उनसे मटेरियल खरीदने की बात करी, ठीक है। लेकिन केस ऑलरेडी ना उनके दिमाग में एक्सपोज हो चुका था, तो उन्होंने मटेरियल नहीं दिया। लेकिन क्या हुआ कि 6-7 आदमी ना आके खड़े हो गए मेरे चारों ओर, और वो तो पूरे माफिया थे, ठीक है। और उनको ये नहीं पता कि मैं किसी के साथ आया हूँ, और ये नहीं पता था कि आप ही हैं वो, ये नहीं पता कि मैं ही हूँ, लेकिन वो शक तो था ही। तो उन्होंने कहा कि मेरे से और ज्यादा बातें करनी शुरू कर दी उन्होंने। अच्छा, उन्होंने पहले क्या किया था, जो मैंने आपको बताया ना, मैंने एक लैंडलाइन नंबर लिख के दिया था कार्ड के ऊपर, ठीक है। उन्होंने एसटीडी का उन्होंने उस नंबर पे कॉल किया था टू वेरीफाई मी। वहां पे जब उसने कॉल किया तो जो एसटीडी का ओनर था उसको मैंने पहले से बोल रखा था, उसने कंफर्म कर दिया था कि हाँ ये मेरे ब्रदर का नंबर है, ठीक है, हम घर से बोल रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, उस टाइम ना टेलीफोन की डायरेक्टरी होती थी 197 MTNL की, बिल्कुल 197 डायरेक्टरी से उन्होंने एड्रेस पता कर लिया था उसका, जब उनको टिप मिल गई थी और वो उस एसटीडी पीसीओ तक पहुंच गए थे, तो वो देख लिया था ये एसटीडी पीसीओ का नंबर है। तो कवर ना ब्लो अप हो चुका था। अब वो 6-7 लोग इकट्ठे हो गए मेरे चारों ओर, 6-7 लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने जो है मेरे को एकदम से आगे घेर लिया और दे वर जस्ट अबाउट टू हिट मी। अब उस टाइम पे आप यंग एज होती है, आप सोचते नहीं हो सब चीजें कि ऐसा भी कुछ हो सकता है आपके साथ। अच्छा, अब क्या हुआ कि मैंने जो ना अपना रुमाल निकाल के ऐसे पसीना पोंछना शुरू किया कि मेरी हेल्प के लिए लोग आ जाएं। इतने में वहां से ट्रक जा रहे थे, बीच में से ट्रक जा रहे थे, वो सड़क के अक्रॉस खड़े थे, वो देख ही नहीं पाए कि मैं पसीना अपना पोंछ रहा हूँ। इतने में उन्होंने जो है 1-2 पर्सन जो थे उन्होंने मेरा कॉलर वॉलर पकड़ लिया वहां पे, और दे स्टार्टेड हर्लिंग अब्यूजेस ऑन मी। तो फिर लेकिन फिर भी फाइनली उन्होंने जो ना एक क्राइम ब्रांच का जो ऑफिसर था उसने देख लिया कि मैं पूछ रहा हूँ, उसने एकदम से अलर्ट कर दिया। वो भागते हुए आए एकदम से सारे, जब भागते हुए उन 5-6 लोगों को सबको पकड़ लिया उन्होंने। 5-6 लोगों को पकड़ने के बाद उनके पास से पूरी वहां पे सर्चिंग करी, सब कुछ किया, वहां से तो कुछ नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि वो पहले ही सारा मटेरियल छुपा चुके थे, बिल्कुल राइट। लेकिन वो क्या किया कि वो जो ना उन लोगों को उठा के लाए। जब हम पहले उनसे मटेरियल खरीद रहे थे उस टाइम पे हमने स्पाई कैमरास के थ्रू और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स के थ्रू उनके एविडेंसेस इकट्ठे करे हुए थे। ये हमारा बेस्ट पार्ट था, पुलिस को एविडेंस मिल गया। और एविडेंस के, और हमने जो नकली मटेरियल खरीदा था, नकली मटेरियल तो हमारे पास था ही फिजिकल उसकी, तो वो हमने प्रेजेंट किया हुआ था पुलिस को, तो उनके पास एविडेंसेस बहुत थे। वो उसके बेस पे उनको थाने लाया उठा के। जब थाने उठा के लाए, और थाने में तो आपको पता है पुलिस की जो क्वेश्चनिंग होती है उनके स्टाइल्स अलग ही होते हैं, ठीक है। तो वो भी दिल्ली पुलिस, हाँ, उन्होंने खूब अपने स्टाइल से उनसे इन्वेस्टिगेशन करी। फिर तो उन्होंने पूरी की पूरी चेन पकड़ ली। और जब क्राइम ब्रांच आई ना मुझे बचाने, तो मैंने देखा कि वहां पे जितनी भी छोटी छोटी जो दुकानें खुली हुई हैं बुराड़ी में, या फिर जो जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, वहां पे सारे खट 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 करके शटर डाउन होने लगे, सारी दुकानें एकदम से बंद होने लगी। मतलब इट बिकेम सच अ बिग इशू इन दैट एरिया। हाँ, बट वी साइलेंटली, क्राइम ब्रांच वाले भी स्ट्रांग थे, उन्हें आराम से बोला देखो हम तुम्हारे अगेंस्ट कुछ नहीं कर रहा बेटे, थाने चल। हम वहीं पर जाकर आराम से बैठ कर, कोई एग्रेसिवनेस शो नहीं करी वहां पे, कुछ नहीं किया, आराम से प्यार से, कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, आराम से होगा सारा काम जी, आराम से होगा करके उनके सारे के लिए तलाशी भी ले ली, उनको भी थाने लाया। थाने में लाके एग्रेसिव हुए। तो ये वाला जो केस था ना, दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट 5 केसेस दैट आई डिड in my career, and it was very dangerous case that time.